हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव के मैराथन पे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? यस सर। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है वो है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद आगे है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चले तो किस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है? जिस देश का हो जाएगा वह देश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो विकसित हो जाएगा। आगे, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार। हमारा बिहार है। इसके बाद किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र को। और प्राथमिक क्षेत्र कृषि को, कृषि क्षेत्र को। और तृतीयक क्षेत्र में हो जाएगा सेवा क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पे पूछा गया है किस देश को किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग के क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद आगे का क्वेश्चन हम बात करें तो भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वही थे जवाहरलाल नेहरू। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, डॉक्टर। इसके बाद भारत में नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो योजना आयोग को ही खत्म करके नीति आयोग लागू किया गया। और ये कब किया गया? तो यहाँ क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015। इसके बाद आगे चले तो आगे जो क्वेश्चन है वो है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जिसमें उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व जो होता है वो निजी व्यक्ति और सरकार दोनों के हाथ में ही होता है। और समाजवादी में क्या होता है? किसके हाथों में होता है? सरकार के हाथों में। ठीक है। इसके बाद भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? परिवर्तन को। क्या होगा? नियोजन को, परिवर्तन को, या प्रणाली या भाषण को? जल्दी से बताइए आप लोग, किसे कहा जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नियोजन को। उसके बाद अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया था? शोषण किया था। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डॉट डॉट की क्या है? प्रक्रिया है। क्या हो जाएगा? परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है? प्रणाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद भारत अंग्रेजी शासन का एक डॉट डॉट था, उपनिवेश था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चले तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, आर्थिक विकास की माप करने के लिए किसको सबसे उचित सूचकांक माना जाता है? प्रति व्यक्ति आय को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे चले तो बिहार में क्या जीवन का आधार है? तो कृषि है। बिहार में कृषि ज्यादा होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चले तो साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति कैसी है? तो क्या हो जाएगा? दयनीय हो जाएगा। उसके बाद आगे है, बिहार के विकास में निम्न एक बहुत बड़ा बाधक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? बाढ़ अधिक आता है और यही बाधक है बिहार के विकास में। योजना आयोग, क्वेश्चन क्या है फिर से सुनिएगा, योजना आयोग को भंग कौन कर सकता है? नीति आयोग, यानी कि ऑप्शन आएगा यहाँ, इनमें से कौन से
देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? जापान में है, रूस में है, भारत में है, ब्रिटेन में है? रूस में है। इसके बाद इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? बेरोजगारी आर्थिक क्रिया नहीं है, क्योंकि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? वैसी क्रिया जिसका मकसद क्या हो? रुपया पैसा कमाना है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ कृषि भी आर्थिक क्रिया है, परिवहन भी आर्थिक क्रिया है, बीमा भी आर्थिक क्रिया है, लेकिन बेरोजगारी ये आर्थिक क्रिया नहीं है। डेबिट कार्ड संबंधित है, किससे संबंधित है? बैंकिंग प्रणाली से। डेबिट कार्ड जो है वो बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है। इसके बाद साम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है सभी वर्गों से। तो इसी प्रकार की और भी वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कम समय में आप लोग का इतना सारा ऑब्जेक्टिव हो गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। और सारे ऑब्जेक्टिव, टोटल ऑब्जेक्टिव 28 ऑब्जेक्टिव हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 से किया। तो एक बार अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।